माय डियर फ्रेंड्स, आज सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए एपिसोड में मैं पुनः आपके सामने मुखातिब हो लेकर एक दिलचस्प मुकदमा। यह मुकदमा भी हिंदू विवाह अधिनियम 1856 हिंदू मैरिज एक्ट 1856 के बारे में है। जनाब, आज के इस मुकदमे में मैं एक पति की तरफ से आपके बीच में वकालत करने आया हूं। पति का आरोप यह है कि अगर पत्नी उसकी बात ना माने तो क्या वह तलाक का आवेदन दे सकता है। देखिए, आवेदन देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल यह होना चाहिए कि क्या उस आवेदन पे कोर्ट विचार करके तलाक ग्रांट कर सकती है। देखिए, 1856 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत डाइवोर्स की एक निहित प्रक्रिया है कानून में, जो 9 ग्राउंड्स पे जनरली अदालत जब पति और पत्नी सहमति से, रजामंदी से तलाक लेने को तैयार नहीं होते हैं तो उन आधार पे तलाक देती है। अब सवाल यहां पे इस एक नए अध्याय का है कि पति की बात अगर पत्नी न माने। अब अगर हम 1856 के इस कानून को देखते हैं तो उसमें तो ऐसी कोई बात सीधे तौर पर हमें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन अब कानूनी दाव पेच है। आइए इस मुकदमे को हम आगे बढ़ाते हैं। आप बने रहिए यह जानने के लिए कि क्या पति इस आधार पर कि पत्नियां उनकी बात नहीं मान रही हैं तलाक का आवेदन कर सकते हैं और कोर्ट उनके इस आवेदन पर क्या तलाक दे सकता है। तो जनाब, इस मुकदमे में जो पेशे खिदमत है कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि यहां पे केरल की एक दंपत्ति ने, पति ने खास तौर पर केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और तलाक मांगा। तलाक का आधार क्या था कि पत्नी उसके मना करने के बावजूद देर रात किसी गैर मर्द से बात करती है और यह बात पति महोदय को नागवार गुजरी और उन्होंने आगे जाकर यह आरोप भी लगाया कि जिस व्यक्ति से उनकी श्रीमती जी रात के अंधेरे में गुफ्तगू करती हैं उनके साथ उनका अनैतिक संबंध है। इस दो आधार पर पति ने तलाक मांगा। अब जो निचली अदालत थी, जो जिला अदालत थी, उसने पति के इन दोनों आरोप को खारिज करते हुए मुकदमा ही खारिज कर दिया। अब यह मुकदमा केरल उच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा, जहां इन दो बिंदुओं पर न्यायालय को विचार करके तलाक देने और तलाक न देने का फैसला हुआ। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह फैसला किसके हक में आया, पत्नी के हक में या पति के हक में? अगर पत्नी के हक में आया तो इसका मतलब यह हुआ कि वह दोनों आरोप कि पत्नी का अनैतिक संबंध है किसी और पुरुष से निराधार साबित हुआ। और ऐसी स्थिति में वह जो फोन वाली बात है कि देर रात में पति के मना करने के बावजूद पत्नी किसी गैर मर्द से बात करती है, ऐसा जो आरोप था वह भी निराधार साबित होगा। तो यह आप जानना चाहेंगे कि आखिर अदालत ने इस उलझे हुए मुकदमे में क्या फैसला दिया। क्या यह माना जाएगा इस फैसले के आधार के बाद कि आज के बाद पत्नियां अगर अपने पति का बात नहीं मानेंगी तो यह एक तलाक का अधिकार हो सकता है, यह एक तलाक का ग्राउंड हो सकता है? जानने के लिए बने रहिए हमारे इस फोर्सी लॉ सुप्रीम ज्ञान के इस एपिसोड में। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन बटन भी दबा लें, जहां आपको ऐसी ताजा तरीन कानून से संबंधित उलझी हुई गुत्थियों के सुलझन के सॉल्यूशंस मिल सके। तो जनाब,
यह मुकदमा जब केरल की अदालत में आगे बढ़ा तो पति ने अपने आरोप के समर्थन में बीएसएनएल टेलीफोन रिकॉर्ड कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, जिससे यह प्रमाणित होता था कि रात 10 बजे के बाद 5, 8, 10 न जाने अनगिनत कॉल पत्नी ने उस पुरुष से किए थे। पति का यह भी आरोप था कि पत्नी का इस पुरुष से अनैतिक संबंध है। पत्नी ने कहा वह ऑफिशियल चर्चाओं के लिए, ऑफिशियल काम के लिए फोन करती है और उसका उस पुरुष के साथ कोई अनैतिक संबंध नहीं है। साक्ष्यों के मद्देनजर कोर्ट ने अनैतिक संबंध के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन कोर्ट ने यह माना कि पत्नी पति के मना करने के बावजूद रात में उस पुरुष से बात करती थी और यह कार्रवाई मानसिक यंत्रणा, मेंटल टॉर्चर, which is one of the important ground of Hindu Marriage Act for giving divorce का मामला बनता है और पति के हक में फैसला सुनाते हुए तलाक को मंजूर किया गया। देखने में इन दिनों यह आ रहा है कि लगातार मेंटल क्रूएलिटी की परिभाषा कोर्ट विस्तारित कर रही है। जबरदस्ती पत्नी के द्वारा पति और पत्नी में न बनने के बावजूद तलाक न देना, संबंध को खींचे जाना, यह भी मेंटल क्रूएलिटी की श्रेणी में एक फैसला आया है। तो जनाब, आप वैवाहिक संबंध को आपसी समझ के साथ जिएं और एक दूसरे के लिए समस्या न बने, समाधान बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में एक नए मुकदमे के साथ। मैं साइन ऑफ करता हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपका कानून का डॉक्टर। धन्यवाद।